मुझे इस पे कतई कोई शर्म नहीं है। मुझे तो गर्व है कि मैंने अंधा आंदोलन में हिस्सा लिया। मतलब अगर नौबत आई तो कांग्रेस के खिलाफ योगेंद्र यादव दोबारा से सड़क पे उतरेंगे? आएगी जब भी अगर ऐसा कुछ होता है। राहुल गांधी इस यात्रा का चेहरा है, बावजूद इसके वो दोनों ही बड़े चुनावों से दूर रहे। ये किस तरीके से नहीं है, ये मैंने यही तो कहा आपको। मैं पिछले 10-12 साल से आपको देख रहा हूँ। इसी ये ऑफ रिपीट होगा, संभव आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा, लेकिन इसी कांग्रेसी सरकार के खिलाफ 2011 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो आप सड़कों पे थे और उसका एक बड़ा डैमेज हुआ इस पॉलिटिकल पार्टी को। 50 के नीचे चले गए नंबर्स। क्या बदल गया पिछले 10-12 सालों में कि वही योगेंद्र यादव जो इसके खिलाफ खड़े थे अन्ना आंदोलन में, वो आज इस भारत जोड़ो में वापस से खड़े हैं? कांग्रेस से हमारे 100 डिफरेंसेस थे और 100 डिफरेंसेस हैं। आज जो चैलेंज है, और मुझे इस पे कतई कोई शर्म नहीं है, मुझे तो गर्व है कि मैंने अंधा आंदोलन में हिस्सा लिया, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया, और इस देश में जो भी इस देश के सही मुद्दे थे ज़मीन के, उन ज़मीन के मुद्दों के साथ संघर्ष किया, किसान आंदोलन के साथ संघर्ष किया। संघर्ष की एक कंटिन्यूटी है। आज इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है कि देश की बुनियाद को हिलाया जा रहा है, हमारे संविधान को हिलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और देश का जो सेकुलर कैरेक्टर है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमने सोचा, और हर एक को सोचना पड़ेगा कि मेरे बाकी सारे डिफरेंसेस छोटे हैं, इस वक्त देश बचाने की चुनौती बड़ी है, वो सोच के आए हैं, और वो होगा। उसके बाद संघर्ष पहले भी किया है, दोबारा करेंगे। मतलब अगर नौबत आई तो कांग्रेस के खिलाफ योगेंद्र यादव दोबारा से सड़क पे उतरेंगे? आएगी जब भी अगर ऐसा कुछ होता है। जहां गलत है, जहां वो है, उसके खिलाफ संघर्ष का किया है, करेंगे। ये जो यात्रा है, कैरेक्टर क्या है इसका? इसको पॉलिटिकल यात्रा बुलाएं, एपॉलिटिकल यात्रा बुलाएं? पॉलिटिकल क्या होता है लोकतंत्र में? पॉलिटिकल है, सबसे सुंदर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लोकतंत्र को बचाना है तो पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। जब हिंसा और नफरत के सहारे इस देश को ख़त्म करने वाले पॉलिटिक्स करते हैं तो देश बचाने वालों को पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स है, सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स है और होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो जो दो बड़े चुनाव हुए हिमाचल के और गुजरात के, राहुल गांधी इस यात्रा का चेहरा है, बावजूद इसके वो दोनों ही बड़े चुनावों से दूर रहे। ये किस तरीके से? नहीं है, ये मैंने यही तो कहा आपको। ये चुनावी राजनीति की यात्रा नहीं है, राजनीति की यात्रा है। इस देश का राजनीतिक माहौल, मूड बदलने की यात्रा है, चुनावी परिणाम की यात्रा नहीं। दो छोटे छोटे सवाल मेरे और, बस ये अच्छा एक क्वेश्चन ले सर, एक क्वेश्चन। एक एनालिसिस पोस्ट इलेक्शन ये निकल के आई कि यूजुअली एक बाइनरी क्रिएट हो जाती है नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की। हिमाचल में वो बाइनरी नहीं रही जिसका कांग्रेस को फायदा मिला। आपको लगता है कि ये एनालिसिस ठीक है? एनालिसिस कभी बाद में करेंगे चुनाव का, मैंने बहुत दिन किया है, बाद में कभी करेंगे। एकेडमिक सवाल है, एकेडमिक सवाल का एकेडमिक से पूछिए, मैं तो छोड़ चुका हूँ वो काम। चलिए ठीक है, तो ये हमारे साथ थे योगेंद्र यादव, और ये कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन में शामिल होने, मतलब यही वो फेस थे अन्ना आंदोलन के, लीडिंग फेसेस में थे, और उस अन्ना आंदोलन का बहुत डैमेज हुआ है कांग्रेस को, बड़ी भीड़ है एक तो इनसे मैंने वो क्वेश्चन किया कि उस अन्ना आंदोलन ने एक तरीके से कांग्रेस को बुरी तरीके से बर्बाद किया, और ये उसके लीडिंग फेस थे। अगर पहले तो कोई रिग्रेट है उस आंदोलन में शामिल होने का, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर कल के वापस से कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनता है तो क्या वो फिर से कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे? बड़े सारे और क्वेश्चन थे, लेकिन सेफ ऐसा लगा कि सेफ खेल रहे हैं या बड़ी भीड़ है, मूड नहीं तो जवाब नहीं दिया उनका। दोबारा कभी मिलेंगे तो और बातचीत की जाएगी। आप देखते रहिए अनकट, क्योंकि भारत जोड़ो से जुड़ी हम बड़ी सारी स्टोरीज कर रहे हैं जो 1 by 1 आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती चली जाएंगी।